हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ऐसे ज्योमेट्री है, सबका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होता है, लेकिन क्या करें, दिया है पोर्शन में तो करना तो पड़ेगा ही। सो जितना हो सके उतना हम अच्छे से समझेंगे इसको, लेकिन उसके लिए चैप्टर में कौन से थियरम्स है, कौन से एक्सियोम्स है, और ज्योमेट्री क्या है, ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर का कंटिन्यूएशन यही चैप्टर में आएगा। 6 स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का एप्लीकेशन भी ये स्टैंडर्ड में आ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। In figure 6.20, D is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. देखिए DF और OQ कहाँ पे है, ये रहा DF। मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइन कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो ये रहा DF है और ये रहा OR, ठीक है। फिर क्या है, DF और OR तो हो गया, फिर ये DE और OQ है। ये देखिए ये DE है और ये है OQ। तो इसका ट्राइंगल समझ में आ रहा है, ये ट्राइंगल POQ है, ठीक है, जिसके अंदर DE है एंड OQ है। फिर ट्राइंगल POR है, जिसके अंदर DF है पैरेलल जो है OR से, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर पैरेलल है तो साइड का ये जो प्रोपोर्शनल होगा, और अगर प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होगा। हमें प्रूव क्या करना है, पैरेलल, तो हमें क्या लाना होगा, प्रोपोर्शनलिटी। तो इससे एक प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, इससे ये प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है PO अपॉन OD, PD अपॉन OD, ठीक है, वो कॉमन है। तो वो कॉमन से हम कुछ कर पाएंगे। सो ओरली करने से अच्छा है कि हम उसको स्टार्ट करें कि कैसे करते हैं, राइट। चलिए, सो सबसे पहले हम इन ट्राइंगल, पहले तो आपको मेंशन करना पड़ेगा आप कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो। तो पहले मैं POQ की बात कर रही हूँ, उसके अंदर DE इज पैरेलल टू OQ। कैसे, इट इज गिवन, ठीक है। अब पैरेलल है तो क्या होगा, देखो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब इन ट्राइंगल POR DF इज पैरेलल टू OR, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा, डेट PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब देखिए दिस एंड दिस ये इक्वल है, तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब कि ये ऐसा हुआ कि 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 2, तो 1 इज इक्वल टू 3। तो क्या होगा, देखिए PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। तो हो गया पूरा ट्राइंगल का ही। तो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी है तो क्या होगा, हेंस EF इज पैरेलल टू QR बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, एंड हेंस प्रूव्ड। ABC are points on OP, OQ and OR respectively. OP, OC and OR such that AB is parallel to PQ। मतलब कि एक ये ट्राइंगल की बात हो रही है, ये यहाँ पे ये जो है ना, ठीक है। दूसरा AC is parallel to PR, मतलब ये इसके बात हो रही है। एंड देन शो डेट BC इज पैरेलल टू BR। BC पैरेलल टू BR होगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी आना चाहिए। देखो अगर OB अपॉन QB हम कर ले इज इक्वल टू OC अपॉन CR आ जाए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, BC इज पैरेलल टू Q और प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आ जाएगा। लेकिन OB अपॉन QB
तो उसमें कॉमन क्या है, ये है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम कर लेते हैं, ठीक है, उसमें ये कॉमन है तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स डू इट। सो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है, देखिए ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो क्या होगा, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, आ गया, ये एक हो गया, ठीक है। देन इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो ऑब्वियसली पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये आ गया दूसरा, ठीक है। अब देखिए ये 1 एंड 2, ये भी वही बात हुई, 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 3, सो 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2 ओ बी अपॉन बी क्यू is equal to OC upon CR. Hence, BC is parallel to QR by proportionality theorem. Easy? ठीक है? Using theorem 6.1, prove that a line drawn through a midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. मतलब देखिए प्रूव क्या करना है, सबसे पहले प्रूव आपको करना है ए इक्वल्स टू ई सी, क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, बाइसेक्स द थर्ड साइड, बाइसेक्स द थर्ड साइड मतलब थर्ड साइड को वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए इक्वल्स टू ए सी, डैट मीन्स ए अपॉन ई सी शुड बी इक्वल टू 1, ये मैं प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये लाना है हमें, तब जाके ए इक्वल्स टू ई सी आएगा। अब ए इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू 1 कैसे आएगा, क्योंकि ए डी अपॉन डी बी होगा उसके सामने, तो ए डी अपॉन डी बी कैसे होगा, 1 कैसे होगा, तो वो होगा, याद करिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट रिकॉल द मिड पॉइंट थियरम। मिड पॉइंट थियरम क्या था, अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का और वहाँ से अगर लाइन जा रही है और वो इंटरसेक्ट हो रहा है थर्ड में, तो दूसरा भी क्या है, इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए, सो कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, दिया हुआ है, इट इज गिवन, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थियरम क्या होगा, डेट ए डी इक्वल्स टू डी बी हुआ, सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। लेकिन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम अगर ये दोनों पैरेलल है, इफ डी इज पैरेलल टू, मतलब कि एल जो है, ये लाइन एल है, एल इज पैरेलल टू बी सी, तो क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए डी अपॉन डी बी क्या है, इट्स 1, सो 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, सो ऑब्वियसली ई सी इज इक्वल टू ए ई, हैंस ई इज द मिड पॉइंट एंड हैंस अ लाइन ड्रॉन, उसके बाद ये पूरा आ जाएगा, लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट। So using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of triangle is parallel to the third side. मतलब ये दोनों लाइन है, फर्स्ट 2 लाइन्स है, उसके मिड पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करते हैं तो थर्ड साइड जो बी सी है, ये जो मिड पॉइंट ज्वाइन की हुई लाइन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, डेट डी इज पैरेलल टू बी सी, और डी पैरेलल टू बी सी कब होगा, जब हम प्रोपोर्शनलिटी थियरम मतलब कि ए डी अपॉन डी बी लेके आएंगे इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। लेकिन ये आएगा कहाँ से, फिर से हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट थियरम यूज़ करेंगे, राइट। चलिए, सो कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, तो मतलब देखिए ए डी इज इक्वल टू डी बी and AE is equal to EC, तो AD upon DB is equal to 1 and AE upon
ई सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सिंपल, ठीक है। मतलब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ये कन्वर्स है प्रोपोर्शनैलिटी थियरम का, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।